हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है जीव विज्ञान जो है वो प्रयोगशाला। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि छात्र जो है वो प्रयोगशाला में स्वयं जो है वो कार्य करते हैं और जो शिक्षक के निर्देशानुसार होता है उसके निष्कर्ष परीक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं। तब छात्रों को विषय का संपूर्ण जो है वो ज्ञान होता है। प्रयोगशाला जो होता है वो छात्रों के निरीक्षण, उपकरणों के निर्माण, वैज्ञानिक रुचि तथा अभिव्यक्ति के विकास के लिए एक विशेष कक्ष की जो है वो आवश्यकता होती है, जिसको प्रयोगशाला कहते हैं। प्रयोगशाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रयोगशाला अर्थात विभिन्न प्रयोग करने के लिए उपयोग में आने वाले कक्ष या स्थान। यहाँ छात्रों को एक विशेष प्रकार का वातावरण मिलता है जिसके द्वारा छात्रों में विभिन्न गुणों का विकास होता है। जो कुछ भी सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें प्रदान किया जाता है उसकी पुष्टि वह प्रयोगात्मक कार्य द्वारा करते हैं। विज्ञान का जो ज्ञान है वो बिना प्रयोगशाला के वैसा ही हो जाता है जैसा कि किसी पुस्तक को बिना भाषा के ज्ञान के पढ़ने का प्रयास करना। प्रयोगशाला के में कार्य जो है वो करके छात्रों को जीव विज्ञान विषय का व्यापक ज्ञान होता है। प्रयोगशाला एक बड़ा जो है वो कमरा होता है जो कि प्रायोगिक कार्यों हेतु निर्मित व व्यवस्थित किया जाता है। प्रयोगशाला में छात्र क्रिया द्वारा सीखता है, उसमें करके सीखने की योग्यता का विकास होता है। उसके द्वारा जो है वो अर्जित किया गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। जीव विज्ञान पूरी तरह प्रयोगों पर आधारित विषय है। प्रयोगशाला में छात्र शिक्षक के मार्गनिर्देशन में विभिन्न कार्य करता है। इसके अंतर्गत छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तब जो है वो त्रुटियों की स्वाभाविक कुछ त्रुटियां भी जो है वो स्वाभाविक रूप से होती हैं। छात्र उनका जो है वो सुधार करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं व सिद्धांत का निरूपण करते हैं। तभी जो है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रयोगशाला में शिक्षा का जो दायित्व है वो मात्र जो है वो छात्रों को निर्देशित करना व उनकी जो है वो त्रुटियों का सुधार करना होता है। ये हो गए आपके जो है वो जीव विज्ञान जो है वो प्रयोगशाला। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जीव विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण प्रयोगशाला के जो है वो निर्माण करते समय निर्माण जो है वो करते समय ध्यान जो है वो रखने योग्य बातें। तो जीव विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण करते समय है किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो पहला है आपकी छात्रों की जो है वो संख्या, कि प्रयोगशाला में छात्रों की संख्या कितनी है कितनी नहीं है। दूसरा है प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक स्थान, प्रत्येक जो है वो छात्र के लिए आवश्यक जो है वो आवश्यक स्थान। ठीक। तीसरा है आपका प्रयोगशाला में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण, प्रयोगशाला में जो है प्रयुक्त जो है वो विभिन्न उपकरण। इन तीन चीज़ों का हमें जो है वो मेन ध्यान रखा जाता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में मुख्य प्रयोगशाला के साथ ही जो है इस प्रकार की व्यवस्था भी आवश्यक है जिसकी आवश्यकता पड़ने पर कक्ष को जो है वो जो है फिल्म तथा स्लाइड प्रोजेक्टर के उपयोग के लिए कमरे में अंधेरा करके जो है वो डार्क रूम की तरह प्रयुक्त किया जा सके। तो ये हो गए आपके जीव विज्ञान के निर्माण करते समय जो है वो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला के जो है वो गुण। प्रयोगशाला के हम गुणों की बात करें तो इसमें है आपका जो पहला गुण है वो ये होना चाहिए कि छात्र अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं। उनके विभिन्न शक्तियों जैसे चिंतन, निरीक्षण व निर्णय लेने की शक्ति का जो है विकास होता है। दूसरा आपका गुण है कि छात्र में आत्मविश्वास व अनुशासन की भावना का विकास होता है। तीसरा आपका गुण है कि छात्र जो होते हैं वो प्रत्येक टॉपिक को सरलता से और स्पष्ट रूप से जो है वो समझते हैं। और चौथा आपका गुण है कि छात्रों में सामाजिकता की भावना का जो है वो विकास होता है। पांचवा आपका गुण है कि जीव विज्ञान शिक्षण के लिए आवश्यक वातावरण की रचना व विकास होता है।
छठा आपका गुण है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होती समस्त उपकरण व सामग्री की व्यवस्था होती है, अतः छात्रों का जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाता है और वह प्रयोग द्वारा जो है वो अपने तथ्यों की जो है वो पुष्टि कर लेता है। तो ये हो गए आपके प्रयोगशाला की जो है वो गुण। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का जो है वो नियोजन। जीव विज्ञान प्रयोगशाला का जो है नियोजन। अब बात करते हैं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का जो है वो नियोजन। तो जीव विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए जीव विज्ञान शिक्षक यानी कि शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य एवं जो है वो वास्तु कलाविद के पारस्परिक विचार विनिमय के समय निम्न बातों का जो है वो ध्यान देना चाहिए। पहला आपका कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला के पास अन्य शिक्षण कक्षाएं नहीं होनी चाहिए, जिससे कक्षाओं में खाली रहने या बंद या जो है वो बदलने के समय होने वाले शोर से प्रयोगशाला में जो है व्यवधान ना हो। दूसरा है प्रयोगशाला जो है वो क्रीड़ा स्थल से दूर होनी चाहिए। तीसरा है आपका कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला के रूप मतलब प्रयोगशाला के साथ ही स्टोर कक्ष, तैयारी कक्ष, ग्रीन हाउस आदि का निर्माण भी करना चाहिए। चौथा है कि प्रयोगशाला का निर्माण तथा साज सज्जा इस प्रकार हो कि प्रयोगशाला में कम से कम शोर हो। और नेक्स्ट आपको कि इसमें जो है वो प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त जो है वो साधन उपलब्ध होने चाहिए। छठा है आपका कि यहाँ समस्या समाधान हेतु अनुभव संभव होने चाहिए। और सातवां है आपका कि यहाँ श्यामपट्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री आदि से जो शिक्षण हो उसके अतिरिक्त भी साधन उपलब्ध होने चाहिए। और लास्ट है आपका कि प्रयोगशाला का निर्माण जीव विज्ञान छात्र तथा विद्यालय के स्तर के अनुकूल ही जो है वो अनुकूल ही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जीव विज्ञान जो है वो प्रयोगशाला का जो है वो नियोजन। अब है प्रयोगशाला में संपन्न होने वाले कार्य। प्रयोगशाला में जो है वो संपन्न होने वाले जो है वो कार्य हैं आपके। तो पहला कार्य इसमें भी प्रयोगशाला में विभिन्न कीड़े मकोड़ों को एकत्र कर जो है वो संग्रहित करना चाहिए। दूसरा है कि विभिन्न पौधों की जड़ें, तने व पत्तियों के सेक्शन कटिंग करके उसके स्पेसिमेन तैयार करने चाहिए। तीसरा है आपका विभिन्न प्रकार की स्लाइड तैयार करनी चाहिए। चौथा है प्रयोग हेतु बीज, फल, जड़, जंतुओं व सूक्ष्म जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के स्पेसिमेन एकत्र करने चाहिए। और पांचवा है आपके कि प्रयोगशाला में एक्वेरियम, वाइवेरियम, टेरेरियम का रखरखाव किया जाता है व उनके साफ सफाई की भी व्यवस्था की जाती है। लास्ट है आपका कि विभिन्न जो है वो क्षेत्रों में उपयोगी पौधों व जंतुओं को जो है वो फर्दर स्टडीज़ के लिए एकत्र करना होता है। और लास्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन क्रिया हेतु प्रयोग जो है वो संचालित करना व इन प्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जो है वो तैयार करना होता है। ये हो गई आपकी जो है वो प्रयोगशाला में संपन्न होने वाले जो है वो कार्य की, प्रयोगशाला से संपन्न होने वाले जो है वो कार्य की। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला के संगठन हेतु ध्यान में रखने योग्य प्रमुख बिंदु। प्रयोगशाला के संगठन हेतु, प्रयोगशाला के जो है वो संगठन हेतु ध्यान में जो है वो रखने योग्य प्रमुख बिंदु। ध्यान में रखने योग्य जो है वो प्रमुख बिंदु। तो इसमें आपका है कि प्रयोगशाला के जो है वो संगठन हेतु जो है वो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, जो इस प्रकार है आपके। पहला यह है कि सर्वप्रथम छात्रों को प्रयोगशाला का प्रयोग किस प्रकार करना है, इसके जो है वो उचित निर्देश जो है वो देने चाहिए। छात्रों को उपकरणों का न केवल प्रयोग करना आना चाहिए वरन उसके रखरखाव हेतु जानकारी भी होनी चाहिए। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि परस्पर सहयोग से विभिन्न कार्य कर सकें और इससे उनमें सामाजिकता की भावना का विकास हो।
और चौथा है आपका कि प्रयोगशाला में शिक्षक का जो कार्य है वो निरीक्षण व निर्देशन का है, इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर शिक्षक विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण करते रहें और कोई जो है वो टूट फूट होने पर उनकी मरम्मत करा सके। और नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में स्वच्छता व्यवस्था पर भी बहुत जो है वो ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक होता है और पुराने व बेकार उपकरणों को बदलवाने हेतु विद्यालय में प्रबंधक व प्राचार्य को सूचित कर देना चाहिए। और नेक्स्ट है कि छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उन्हीं के अनुपात में उपकरणों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि शिक्षक से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वह कक्षा के सभी बच्चों पर समान दृष्टि रखे, जहां एक और प्रतिभाशाली छात्र की योग्यता को सामने लाए, वहीं कम प्रतिभाशाली छात्र को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। और नेक्स्ट है आपका कि शिक्षक का यह भी दायित्व है कि वह पूरे प्रयोग को व्यवस्थित रूप से एक बार करके छात्रों को दिखाए व उन्हें प्रेरित करे कि वह स्वयं करके देखे और तब परिणामों को अपनी कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह प्रयोग संबंधी उनकी जिज्ञासाओं को शांत कराता जाए, जहां तक संभव हो छात्रों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि छात्रों को चिन्ह यानी कि डायग्राम बनाने की योग्यता भी प्रदान करनी चाहिए, जिससे परीक्षा में वह स्लाइड व स्पेसिमेन के मध्य अंतर को पहचान सके। नेक्स्ट है आपका कि प्रयोगशाला में रखे सभी उपकरणों, रसायनों, स्पेसिमेन व स्लाइड्स पर उनके नाम की चिट चिपकी होनी चाहिए, अन्यथा किसी भी असावधानी से दुर्घटना घटित हो सकती है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में प्रत्येक सामग्री, उपकरण, वस्तुएं एक निश्चित स्थान पर रखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी पर नंबरिंग होनी चाहिए, जिससे उनकी आसानी से गणना की जा सके। नेक्स्ट है आपका कि उपकरण या प्रयोग संबंधी सामग्री खरीदने से पूर्व शिक्षक को संबंधित वस्तु की पूर्व जानकारी ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी का प्रमुख स्थान होता है, अतः उत्तम गुणवत्ता तथा विभिन्न आवर्धन क्षमता वाले जो है वो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही प्रदर्शन जो है वो माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए, जिसमें संकेतक, आईपीएस, आई लेंस, यांत्रिक तंत्र भी होने चाहिए। प्रयोगशाला में अच्छी गुणवत्ता की स्लाइड की व्यवस्था छात्र के लिए होनी चाहिए। साथ ही आवश्यक रसायन स्थायी स्लाइड बनाने हेतु प्रयोगशाला में व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में वाइवेरियम, एक्वेरियम, फ्लोअर पार्ट्स आदि भी होने चाहिए। प्रयोगशाला में विभिन्न जंतु, पौधों व अन्य जीव वैज्ञानिक क्रियाओं संबंधी चार्टों से सुसज्जित करना चाहिए। जीव विज्ञान शिक्षक को एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, जिसमें खरीदने वाली सामग्री का पूर्ण विवरण होना चाहिए। इसके साथ साथ एक इशू रजिस्टर भी होना चाहिए, जिसमें छात्रों को समय समय पर दिए गए उपकरणों की एंट्री भी करवानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि कहा जाता है कि दुर्घटना स्वयं कर नहीं आती है, अतः तमाम सावधानियों के बाद भी प्रयोगशाला में किसी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रयोगशाला में विभिन्न रसायन उपस्थित रहते हैं। अतः इन दुर्घटनाओं के उपचार के लिए शिक्षक को निम्न प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। पहला है कि यदि शरीर का कोई अंग जल कर जाए या घाव हो जाए तो कपड़े को हटा देना चाहिए। यदि कपड़ा घाव से चिपक गया हो तो उसे काट काट कर धीरे धीरे हटाना चाहिए तथा चिपके स्थान पर तेल लगा लेना चाहिए। कि घाव में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल रुई द्वारा लगा ले तो फफोले को ना फोड़े व उसके बाद उस पर टॉनिक जो है वो अम्ल लगा देना चाहिए। दूसरा है आपका कि विषैले जो गैस के प्रभाव को दूर करने के लिए छात्र को गैस का प्रभाव समाप्त होने तक खुले मैदान में ले जाना चाहिए। तीसरा है कि घाव होने पर सबसे पहले घाव को ठंडे पानी से धोकर रक्तस्राव को रोकना चाहिए तथा ठंडे पानी की पट्टी बांध देनी चाहिए। फिर घाव धोकर टिंचर में रुई भिगोकर लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि भूलवश कोई छात्र किसी विषैले पदार्थ को चख ले तो उसे सिरका या नींबू का रस पानी में घोलकर मिलाकर देना चाहिए। यदि अम्ल खाया हो तो पानी में खाने में सोडे को मिलाकर देना चाहिए। विष निकालने हेतु वमन कराना आवश्यक होता है। और लास्ट है आपका कि विद्युत करंट लगने की दशा में तुरंत मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। छात्र यदि तार से चिपका हो तो लकड़ी या किसी कुचालक से प्रहार कर अलग कर देना चाहिए। और नेक्स्ट आपका कि प्रयोगशाला में संबंधित सभी रजिस्टर जैसे स्टॉक रजिस्टर, इशू रजिस्टर, टूट फूट से संबंधित रजिस्टर आदि को उचित प्रकार से संरक्षित कर लेना चाहिए। प्रयोगशाला की एक विस्तृत रूपरेखा अग्रिम रूप से निर्मित कर लेनी चाहिए। इस रूपरेखा के अनुसार ही उपकरण व अन्य सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए। प्रयोगशाला में एक अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर सदैव उपलब्ध होना चाहिए। तो ये था आपका जो है वो प्रयोगशाला के संगठन हेतु ध्यान में रखने योग्य जो है वो कौन कौन से बिंदु हमें होते हैं, तो जो है हमने इसमें बताया। तो आज हमने इस टॉपिक में यानी कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला में जो है
हमने इसमें बात किया कि प्रयोगशाला क्या है। आप सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन तीनों ही जो आपके जो विषय हैं उसमें प्रयोगशाला का बहुत जो है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर किसी भी चीज़ को हमें समझना है तो अगर हम उसे प्रयोगशाला में उसे प्रयोग करके अगर हम उस चीज़ को समझते हैं तो वह जो चीज़ है हमें आसानी से जो है समझ में आ जाती है, और वह चीज़ जो है वो काफ़ी समय तक जो है वो हमारे जो है वो शिक्षण में जो है वो रहती है। तो इसलिए तो प्रयोगशाला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हमने जो है वो बात करी कि प्रयोगशाला क्या है और प्रयोगशाला के जो है वो क्या आपके जो है वो कार्य होते हैं, और प्रयोगशाला के जो है क्या उसका जो है प्रयोगशाला के नियोजन है, और प्रयोगशाला में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और प्रयोगशाला के क्या जो है गुण हैं, और उनके संगठन के लिए जो है वो कौन से बिंदु जो है वो आवश्यक होते हैं। तो इस टॉपिक में हमने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया, और ये जो आपका टॉपिक है वो यहीं से जो है वो समाप्त होता है।